लोग कैसे हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस बार पहला दिन से डे 1 से प्रेजेंट टेंस आपको बहुत विस्तार तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ खोल के बताऊंगा। प्रेजेंट टेंस को बहुत ही सरल तरीक़ा से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप समझिए प्रेजेंट टेंस। और नीचे लिखा हुआ है, आप कैसे समझिएगा ये प्रेजेंट टेंस में है। वो स्कूल जा रहा है, तो आप कैसे समझिएगा ये प्रेजेंट टेंस में है। आप तभी समझ, देखिए प्रेजेंट, वो स्कूल जा रहा है क्या है हेल्पिंग वर्ब है के मदद से आप समझ गए जहाँ प्रेजेंट टेंस में है, वो स्कूल जा रहा है के मदद से। अगर आप इंग्लिश में समझिएगा ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आप कैसे समझिएगा जो ये प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, तो आप समझ पाइएगा। हेल्पिंग वर्ब देख करके आप समझ पाइएगा। जैसे इज क्या है, प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, क्या इस्तेमाल होता है, इज की मदद से आप समझिएगा जो प्रेजेंट टेंस में है। यहां तक हो गया। अब देखिए, अब नीचे आ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट मीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स क्या होता है। तो इसके लिए मैं बहुत खुलासा, बहुत ही विस्तार तरीका से बताऊंगा प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, प्रेजेंट मीन्स मौजूद, जो मौजूद हो, व्यक्ति जो किसी के सामने हो। जैसे मैं आपके अभी सामने हूं ना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। और आगे जो सामने हो, पास हो, वो व्यक्ति जो उपस्थित हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। और भी लिखे हैं, देखे ना, वह व्यक्ति जो उपस्थित हो। आगे एग्जाम्पल के जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट बोलते हैं। आप टेंस प्रेजेंट तो समझ गए, जो आपके सामने हो, उपस्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। फिर आगे लिखा हुआ टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस मीन्स समझिए क्या लिखे हैं। टेंस या काल, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में काल बोलते हैं। इसका टेंस का खुलासा देखिए, वो विस्तार तरीके से समझिए। किसी क्रिया के समय का रूप होता है, किसी काम के समय का रूप होता है, जो बताता है कि कार्य कब हुआ, यानी काम कब होता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, एक कार्य हुआ, जैसे मैं अभी टेंस में बता रहा है काम कब हो रहा है। अभी अब जो आपके सामने आप खड़े हैं, आप सुन रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, ये प्रेजेंट में है। ये प्रेजेंट में टेंस बताता है कौन सा टेंस में आप काम करते हैं। तो अभी हम लोग, आप और हमसे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस में है। आगे जो बताता है कि कार्य कब हुआ, हो रहा है या होगा। टेंस की मदद से हमें यह पता चलता है कि कार्य हो गया है, हो रहा है या होने वाला है। टेंस की मदद से हमको पता चलता है कार्य हो गया है या हो रहा है या होगा। ठीक, आगे लिखा हुआ है, यानी किसी क्रिया के होने का समय यह बताता है कि कोई काम कब हुआ, कोई काम कब हुआ, हो रहा है या होगा। उदाहरण के लिए मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, यह प्रेजेंट टेंस में आता है। मैं खाता हूं, मैं खेलता हूं, ये वर्तमान, इसको वर्तमान काल भी कहते हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस एक ही होता है, हिंदी में वर्तमान काल हो गया। मैं, अब देखिए, मैं खेलता था, यह भूतकाल यानी पास्ट में चले गया। ये सब पढ़ाने वाला हूँ ये प्रेजेंट टेंस के पढ़ने के बाद। और आगे मैं खेलूँगा, ये फ्यूचर टेंस में चले गया। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो यहाँ तक आप समझिए प्रेजेंट टेंस मीन्स, अब टेंस मीन्स समझ गए ना, जो काम को बताता है,
काम कब होता है, कार्य कब होगा या होगा, ये टेंस का मतलब हुआ। प्रेजेंट का मतलब जो आपके सामने हो, जैसे मैं खाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। मैं खेलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, किसमें क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब नियम देखिए, नाम ऑफ द टेंस, टेंस का नाम देखिए, टेंस का नाम देखिए। और एक किताब से मैं लिया हूँ, ये देखिए अब कितना महत्व है टेंस का। देखिए, इसके लिए यह जानना अवश्य है कि टेंस होते क्या है। टेंस होते क्या है, क्रिया के जिस भी रूप से उसके कराने या होने का समय जाना जा सके। बोल रहा ना, किताब में बोल लिया, क्रिया के जिस भी रूप से उसके करने या होने का समय जाना जा सके। किताब में भी वही बता रहा है जो टेंस कहते हैं ना। काम कब होता है, क्या अभी हो रहा है, क्या कल हुआ है, या परसों होगा, या 20 दिन 1 महीना के बाद होगा, या 1 महीना के पीछे हुआ था। ये टेंस का मतलब होता है। आपको सीखना क्या बोल रहा है, अवश्य है, ठीक है। क्रिया ही हमें इस बात का एहसास कराती है, क्रिया काम जो कब हो रहा है हमको एहसास होता है। अरे परसों मैं कोचिंग नहीं गया था, आपको पता चलाता है। आपको टेंस ही पता चलाता है, अरे मैं 1 हफ्ता से हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है। आप कितना, आप पिछले दिन में कितना क्या किए, 1 महीना में आप क्या किए, आप अगर आज सोचिएगा तो आपको वो पास्ट टेंस में चला जाता है। टेंस के ज़रिए आप पता कर सकते हैं, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख पाइएगा। इस बात का एहसास कराती है कि कोई भी कार्य हो रहा है या हो चुका है अथवा अभी होगा। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा में 3 काल होते हैं। वर्तमान काल हम आपको बताएं, वर्तमान काल उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो हो रहा है। भूतकाल पास्ट टेंस, जो हो चुका है, एवं भविष्य काल फ्यूचर टेंस, जो होने बाकी है। मान लीजिए अभी आप बोलेंगे मैं 10 तारीख को घर जाऊंगा, तो जाऊंगा, आप गए नहीं, आप जाएंगे, अभी नहीं हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस का कहते हैं। तो पहला डे है, प्रेजेंट टेंस के बारे में विस्तार तरीका से आज मैं बताऊंगा, इसलिए आप क्लास प्रॉपर से कापी कलम लेके बैठिए और आप भी पढ़ाइए अपने घर में, अपने बहन को, अपनी सिस्टर को पढ़ाइए, तब आप जाके आपका दिमाग में बैठेगा। बाकी है, इस अध्याय में हम वर्तमान काल के विषय में जाएंगे, यानी प्रेजेंट टेंस के विषय में हम इस आज बताएंगे। तो अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहले देखिए क्या बोल रहा है किताब में, अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस देखिए, राम पढ़ता है, राम स्टडीज, राम स्टडीज। सीता स्कूल जाती है, सीता गोज टू द स्कूल। ये प्रेजेंट टेंस का कह रहा है, यानी जाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपकी फिर देखिए, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। पहला तो बता दिए, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, कंटिन्यूस हो रहा हो, राम इज स्टडिंग, राम इज स्टडिंग। आगे देखिए, प्रेजेंट टेंस का तीसरा नंबर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या कहता है, देखिए इसका हिंदी एग्जाम्पल, राम ने पढ़ लिया है, राम ने पढ़ लिया है। इसका अंग्रेजी, राम हैज स्टडीड, राम हैज स्टडीड। सीता स्कूल सीता स्कूल चली गई है, सीता स्कूल चली गई है। सीता हैज गॉन टू द स्कूल, सीता हैज गॉन टू द स्कूल। और चौथा देखिए,
चौथा में प्रेजेंट टेंस का चौथा हिस्सा में, चौथा भागों में बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम्पल देखिए, राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग। राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पढ़ रहा है, इसका इंग्लिश राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सीता एग्जाम्पल किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। सीता 2 साल से स्कूल जा रही है। सीता हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 years। इसका आप प्रेजेंट टेंस का क्या बताए? प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। आपको हम बता दिए 4 भाग क्या क्या है। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गया। अब इसको समझिए। प्रेजेंट क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब समझ गए थे आप। अब इंडेफिनिट का मतलब आपको समझना होगा। पर टेंस का मतलब समझ गए हैं। टेंस बताता है काम को, जो अभी हुआ या सुबह हुआ या शाम में हुआ या कल होने वाला है। ये टेंस आप समझ गए। प्रेजेंट का मतलब जो सामने हो, या आप जैसा आपके मैं सामने हूँ। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा? तो समझिए क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार आपने पढ़ा है कि पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, परंतु निश्चित समय का नहीं पता। जैसे पता चला प्रेजेंट क्या बोल रहा है? अरे परंतु निश्चित समय का नहीं पता। जैसे राम पढ़ता है, राम कब पढ़ता है पता चला आपको? अगर टाइम निश्चित समय नहीं पता चला, इसलिए बोल रहा किताब में। इस प्रकार आपने पढ़ा है कि पहले वाक्य में, जैसे पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, परंतु निश्चित समय का नहीं पता चला। जैसे सीता स्कूल जाती है। अब सीता स्कूल कब जाती है? इसी का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित समय का पता ना चले, खास वक्त का पता ना चले। इसी का मतलब होता है इंडेफिनिट। वो कभी भी, मैं खेलता हूँ। अब कब खेलते हो तुम? पहले मैं सोता हूँ, ऐसे मैं सोता हूँ, कब सोता हूँ क्या मालूम। उसी का बोलता है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और प्रेजेंट पहला इसमें बोले वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला देखिए राम पढ़ रहा है, दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, ठीक। और तीसरे वाक्य में देखिए राम ने पढ़ लिया है। तीसरे वाक्य में क्रिया पूरी हो चुकी है, यानी काम पूरा हो चुका है तीसरे वाक्य में। जैसे राम ने पढ़ लिया, यानी राम ने पढ़ लिया, राम ने खा लिया है, राम ने स्कूल चला गया है। यानी तीसरे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या समझे? प्रेजेंट का मतलब समझ गए थे आप, टेंस का मतलब तो समझ गए, आपको बता दिए। परफेक्ट का मतलब बता रहा है राम ने पढ़ लिया है, राम ने पढ़ लिया है। राम हैज स्टडीड, सीता स्कूल चली गई है, सीता हैज गोज टू स्कूल, यानी स्कूल चली गई है, इसीलिए बोल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक। चलिए आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब तो आपको हम समझा रहे हैं, राम सुबह से पढ़ रहा है, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा है राम सुबह से पढ़ रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग। समझ गए ना? फिर दोबारा से समझा देते हैं आपको। मान लीजिए प्रेजेंट का मतलब आपको समझा दिए, जो सामने हो
जो अभी हो, उपस्थित हो। और इंडिफिनिट का मतलब जो निश्चित समय का पता ना चले, जैसे राम पढ़ता है, क्या पता राम कब पढ़ता है। चलिए आगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस को जो लगातार चले, राम पढ़ रहा है, यानी तुम देख रहे हो इस वीडियो को, ये लगातार हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस। प्रेजेंट तो अब समझा दिए, कंटिन्यूस का मतलब जो लगातार चले, जैसे राम राम पढ़ रहा है। चलिए आगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में बता रहा है राम ने पढ़ लिया है, राम ने पढ़ लिया है, इसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। राम हैज स्टडी। चलिए आगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस की जो लगातार चले आपको बताए, और परफेक्ट का मतलब जो हो चुका हो, जैसे राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है। समझे, ये पता, यहाँ निश्चित समय का पता चल रहा है, राम सुबह से पढ़ रहा है, सीता 2 साल से स्कूल जा रही है, यानी इस निश्चित समय का पता चल रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आगे देखते हैं।